तीन साधु और एक विधवा औरत। यह एक ऐसी रोमांचक कहानी है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिमाचल के एक सुदूर गांव में, जहां घने जंगल रहस्यों को अपनी आगोश में छिपाए रखते थे, वहां एक छोटा सा गांव बसा था, कालिकापुर। गांव के लोग सादगी से जीवन जीते थे, लेकिन एक अनकही डर की छाया हमेशा उनके दिलों पर मंडराती थी। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर था जो कभी भक्तों से गूंजता था, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था। लोग कहते थे कि मंदिर में कोई अज्ञात शक्ति निवास करती है जो रात के समय जंगल में विचरती है। कालिकापुर में एक विधवा औरत रहती थी, सावित्री। सावित्री की उम्र लगभग 35 वर्ष थी और वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसका पति 5 साल पहले ही एक रहस्यमयी तरीके से जंगल में गायब हो गया था। गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते थे क्योंकि कुछ का मानना था कि सावित्री के पति की गुमशुदगी के पीछे कोई श्राप था। सावित्री चुपचाप अपनी जिंदगी जीती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और अनकहा रहस्य छिपा था। एक दिन गांव में 3 साधुओं का आगमन हुआ। यह साधु लंबे चौड़े, दाढ़ी मूछों वाले और गेरुए वस्त्रों में लिपटे हुए थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। गांव वालों ने उन्हें मंदिर के पास एक पुरानी धर्मशाला में ठहरने की जगह दी। साधुओं के नाम थे स्वामी अग्निवेश, स्वामी निरंजन और स्वामी विद्या। तीनों साधु दिन में मंदिर में पूजा करते और रात में जंगल की ओर चले जाते। गांव वाले इनके इस व्यवहार से हैरान थे, लेकिन कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक शाम सावित्री जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रही थी। सूरज डूब चुका था और जंगल में अंधेरा गहराने लगा था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज। वह डरते डरते उस दिशा में बढ़ी। एक छोटी सी गुफा के पास तीनों साधु बैठे थे। उनके चारों ओर एक अजीब सा प्रकाश था। सावित्री ने देखा कि स्वामी अग्निवेश के हाथ में एक प्राचीन किताब थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। स्वामी निरंजन एक त्रिशूल लिए हुए था और स्वामी विद्या के हाथ में एक माला थी, जिसके दाने चमक रहे थे। सावित्री ने छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। स्वामी अग्निवेश धीमी आवाज में कह रहा था, हमें वह रत्न चाहिए जो इस जंगल में कहीं छिपा है। बिना उसके हमारा मिशन अधूरा रहेगा। स्वामी निरंजन ने जवाब दिया, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। गांव वाले कुछ जानते हैं। खासकर वह विधवा। सावित्री का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि साधु उसकी बात कर रहे थे। वह चुपके से पीछे हटी, लेकिन उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया और आवाज हुई। साधुओं ने तुरंत उस दिशा में देखा। स्वामी विद्या ने तेज आवाज में कहा, कौन है वहाँ? सावित्री भागने लगी, लेकिन स्वामी निरंजन की तेज नजरों ने उसे देख लिया। रुको, स्वामी निरंजन ने कहा और तेजी से उसके पीछे दौड़ा। सावित्री जंगल के घने रास्तों से भाग रही थी, लेकिन स्वामी निरंजन ने उसे पकड़ लिया। तुम यहाँ क्या कर रही थी? उसने गुस्से से पूछा। सावित्री ने डरते हुए कहा, मैं बस लकड़ियाँ लेने आई थी, मैंने कुछ नहीं देखा। स्वामी अग्निवेश और स्वामी विद्या भी वहाँ पहुँच गए। स्वामी अग्निवेश ने सावित्री को गौर से देखा और कहा, तुम सावित्री हो, है ना? हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुमने हमारी बातें सुनी है तो तुम्हें चुप रहना होगा। सावित्री ने सहमति में सिर हिलाया और वहां से भाग निकली। उस रात वह अपनी झोपड़ी में सो नहीं पाई। साधुओं की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। रत्न मिशन, यह साधु आखिर चाहते क्या हैं? उसने सोचा। अगले दिन सावित्री ने फैसला किया कि वह साधुओं पर नजर रखेगी। वह जानना चाहती थी कि वे क्या छिपा रहे थे। उसने अपने पति की गुमशुदगी को भी इस रहस्य से जोड़कर देखा। शायद साधुओं का मिशन और उसके पति का गायब होना एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वह दोपहर के समय चुपके से मंदिर के पास गई। साधु वहां नहीं थे। उसने मंदिर के पीछे एक पुराना कुआं देखा जो सूख चुका था। कुएं के पास कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने वहां खुदाई की हो। सावित्री ने निशानों को ध्यान से देखा, तभी उसे एक छोटा सा ताबीज मिला जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। वह उसे अपनी साड़ी में छिपाकर घर लौट आई।
रात को सावित्री ने ताबीज को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, यत्र रत्नम तत्र शक्ति। इसका अर्थ था, जहाँ रत्न है वहाँ शक्ति है। सावित्री का शक और गहरा हो गया। उसने सोचा कि यह रत्न वही है जिसकी बात साधु कर रहे थे, लेकिन यह रत्न था क्या और यह जंगल में कहाँ छिपा था? इसी बीच साधुओं को सावित्री पर शक होने लगा। स्वामी निरंजन ने कहा, हमें उस औरत पर नजर रखनी होगी, वह कुछ जानती है। स्वामी विद्या ने सुझाव दिया, हमें उसे अपने पक्ष में करना होगा। अगर वह हमारे खिलाफ गई तो हमारा मिशन खतरे में पड़ सकता है। सावित्री ने अगले दिन फिर से जंगल में जाने का फैसला किया। वह उस गुफा के पास पहुंची जहां उसने साधुओं को देखा था। गुफा के अंदर एक संकरी सुरंग थी जो नीचे की ओर जाती थी। सावित्री ने हिम्मत जुटाई और एक मशाल लेकर सुरंग में उतर गई। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कक्ष था जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। चित्रों में एक विशाल रत्न को दर्शाया गया था जो एक शिवलिंग के पास रखा था। सावित्री को समझ आ गया कि यह रत्न मंदिर से जुड़ा है, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह डर गई और एक पत्थर के पीछे छिप गई। स्वामी अग्निवेश और स्वामी विद्या गुफा में दाखिल हुए। स्वामी अग्निवेश ने कहा, हमें जल्दी करना होगा, पूर्णिमा की रात को रत्न की शक्ति अपने चरम पर होगी। सावित्री ने सुना कि साधु पूर्णिमा की रात को मंदिर में कोई अनुष्ठान करने वाले हैं। वह चुपके से गुफा से निकल आई और गांव लौट गई। उसने फैसला किया कि वह गांव वालों को सच्चाई बताएगी, लेकिन उसे डर था कि कोई उसका यकीन नहीं करेगा। पूर्णिमा की रात आ गई। चांद की रोशनी में जंगल और मंदिर चमक रहे थे। सावित्री ने गांव के कुछ विश्वसनीय लोगों को साधुओं की योजना के बारे में बताया, लेकिन केवल एक बूढ़ा ज्योतिषी पंडित रामदास उसकी बात पर यकीन करने को तैयार हुआ। पंडित रामदास ने कहा, यह रत्न कोई साधारण रत्न नहीं है, यह काली का रत्न है जो अनंत शक्ति का स्रोत है। अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो विनाश निश्चित है। सावित्री और पंडित रामदास मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के अंदर साधु एक बड़े अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। उनके सामने एक शिवलिंग था और उसके पास एक चमकता हुआ रत्न था। सावित्री ने देखा कि स्वामी निरंजन के हाथ में वही त्रिशूल था जिसे उसने गुफा में देखा था। पंडित रामदास ने सावित्री को इशारा किया कि वह रत्न को हटाने की कोशिश करे। सावित्री चुपके से शिवलिंग के पास पहुंची, लेकिन स्वामी विद्या ने उसे देख लिया। रुको, उसने चिल्लाया। साधुओं ने सावित्री को पकड़ लिया, लेकिन तभी पंडित रामदास ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनके मंत्रों की शक्ति से साधु एक पल के लिए स्तब्ध हो गए। सावित्री ने मौका पाकर रत्न को उठा लिया और मंदिर से बाहर भागी। साधु उसके पीछे दौड़े। जंगल में एक रोमांचक पीछा शुरू हुआ। सावित्री ने रत्न को अपनी साड़ी में छिपाया और जंगल के गहरे हिस्से में भागती रही। जंगल के बीच एक प्राचीन वृक्ष के पास सावित्री रुक गई। उसने देखा कि रत्न की चमक बढ़ रही थी। तभी साधु वहां पहुंच गए। स्वामी अग्निवेश ने कहा, हमें वह रत्न दे दो सावित्री, यह तुम्हारी समझ से परे है। सावित्री ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि यह रत्न क्या है। यह शक्ति का स्रोत है, लेकिन यह विनाश भी ला सकता है। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। तभी एक अजीब सी घटना हुई। रत्न की चमक इतनी तेज हो गई कि साधु पीछे हट गए। एक आकृति प्रकट हुई। यह सावित्री का पति था जो 5 साल पहले गायब हो गया था। उसने कहा, सावित्री, तुमने सही किया। यह रत्न मेरे पास था, लेकिन मैं इसे गलत हाथों में नहीं पड़ने देना चाहता था, इसलिए मैंने इसे जंगल में छिपा दिया और खुद गायब हो गया। सावित्री की आंखों में आंसू थे। उसने रत्न को अपने पति को सौंप दिया। तभी एक तेज रोशनी हुई और रत्न गायब हो गया। साधु हैरान रह गए। स्वामी अग्निवेश ने गुस्से से कहा, तुमने हमारा मिशन बर्बाद कर दिया। लेकिन स्वामी विद्या ने कहा, शायद यह रत्न किसी के पास नहीं होना चाहिए। सावित्री का पति उसे आखिरी बार मिला और कहा, मुझे अब जाना होगा। सावित्री, तुमने साहस दिखाया। इसके बाद वह आकृति गायब हो गई। साधु गांव छोड़कर चले गए। गांव वालों ने सावित्री को एक नायिका की तरह सम्मान दिया। कालिकापुर में
फिर से शांति लौट आई। सावित्री अब अकेली नहीं थी, उसके पास गांव वालों का प्यार और सम्मान था। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहा, वह रत्न आखिर गया कहाँ। कहानी का अंत एक रहस्य के साथ हुआ जो कालिकापुर के जंगल में कहीं छिपा रहा। शायद वह रत्न फिर कभी किसी के सामने आए या शायद वह हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन सावित्री की हिम्मत और साहस की कहानी पूरे गांव में अमर हो गई।